लोकसभा चुनाव से पहले इंटरिम बजट, जिसे अंतरिम बजट भी कहा जाता है, वो पेश हो चुका है। और खासकर अगर बात की जाए स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो कई बड़ी घोषणाएं हुई हैं। और ऐसे में जाहिर तौर पर आपको मोटे तौर पर यह पता चल गया होगा कि क्या क्या घोषणाएं हैं, लेकिन उन घोषणाओं से फायदा क्या मिलने वाला है, इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए न्यूज़ 24 की टीम इस वक्त आकाश हॉस्पिटल के चेयरमैन और जाने माने डॉक्टर आशीष चौधरी के पास पहुंची है। आइए रुक करते हैं उनका। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 24 पर। और जैसा कि बजट अब पेश हो चुका है, स्वास्थ्य को लेकर सबकी निगाहें रहती हैं कि इसमें क्या बेनिफिट सरकार दे रही है। कई बड़ी योजनाओं के बारे में कहा गया है, लेकिन सबसे पहले मैं सवाल ये करूंगी कि सरकार ने कहा कि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स की संख्या को बढ़ाते हुए उनकी सुविधाओं को भी बढ़ाया जाएगा। इससे किस तरीके से बेनिफिट होगा? मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स के बढ़ने से तो डेफिनेटली एंड यूज़र जो हमारे पेशेंट्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, सारी सोसाइटीज़, उसमें बहुत मेजर फ़ायदा होगा। बिकॉज इंडिया में वैसे भी पॉपुलेशन का साइज़ इतना है और डॉक्टर्स जितने आज की तारीख में अवेलेबल हैं और हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, तो पर डॉक्टर कम से कम 8 से 10 हज़ार मरीज़ हैं जो उसके खाते में आते हैं। तो वो क्राइसिस सिचुएशन तो कहीं हद तक अगर हम मेडिकल कॉलेज बढ़ाते हैं और हॉस्पिटल्स बढ़ाते हैं तो काफ़ी हद तक वो सुधर जाएगी। बिकॉज मेडिकल कॉलेज बढ़ाने से अल्टीमेटली डॉक्टर्स ज़्यादा बनेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट ज़्यादा बनेंगे, तो आने वाले टाइम में कुछ सालों में वो बिल्कुल तैयार होंगे अपने भारतीय सिटीजन्स को ट्रीट करने के लिए। और शॉर्ट टर्म में देखें, अगर जो नए हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं तो ना तो सिर्फ वो ट्रीटमेंट्स के ऊपर फोकस करेंगे, वो एक्स्ट्रा लोड ऑफ पेशेंट्स को मैनेज कर पाएंगे, बट क्योंकि आजकल एनएमसी की गाइडलाइन से जो डीएनबी प्रोग्राम्स यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो एकदम शुरू हुए हैं, हर प्राइवेट हॉस्पिटल में वो आने लगे हैं गाइडलाइंस के साथ, उससे हमारे पास जो स्पेशलिस्ट की जो संख्या बहुत ही कम होती थी एमबीबीएस के मुकाबले, वो बहुत बढ़ गई है। तो हम ये देख रहे हैं कि आसपास स्पेशलिस्ट का जो एमबीबीएस से भी ज़्यादा किल्लत होता था कि भाई 1 लाख के पीछे एक ही स्पेशलिस्ट है किसी पर्टिकुलर स्पेशलिटी में, जैसे प्लास्टिक सर्जरी है, ऑर्थोपेडिक्स में भी कम है। ऐसे डीएनबी कोर्सेज भी ऐड होंगे हॉस्पिटल्स के थ्रू। बहुत सारी और एरियाज़ में हम हर तरीके की सेकेंडरी और टर्शरी लेवल केयर लेके जा पाएंगे। बिल्कुल। और जिस तरीके से सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ्स भी हैं, उनकी भी देश में कहीं ना कहीं कमी है, तो कहीं ना कहीं इस कदम से आने वाले समय में आप देख रहे हैं कि उन स्टाफ्स में भी कमी आएगी, शायद उसकी संख्या बढ़ेगी। तो ये तो एक पूरा कॉटेज इंडस्ट्री है। अगर मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली पैरामेडिकल फोर्स, सपोर्ट सर्विसेज, सिक्योरिटी, हर तरीके की उसमें इजाफा होगा। तो कहीं ना कहीं एक स्टेप से लेकर ना सिर्फ लोगों को ये हेल्थ केयर बेटर मिलेगा, बट एक बहुत बड़ी संख्या को जॉब भी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि जितने हॉस्पिटल होंगे उतनी ही सर्विस इंडस्ट्री आसपास डेवलप होगी। तो कहीं ना कहीं ये विन विन सिचुएशन है कि हम हेल्थ को और प्रमोट भी करेंगे, सिक्योर भी करेंगे और कहीं ना कहीं जॉब क्रिएशन भी करेंगे। बिल्कुल। और दूसरा अहम सवाल इस पर आता है कि सरकार ने ये भी घोषणा की है कि सर्वाइकल कैंसर को, जिसे हम कहते हैं कि महिलाओं में तीसरा सबसे बड़ा कैंसर माना जाता है, उसकी लगातार संख्या बढ़ी है। ऐसे में वैक्सीन को अब फ्री किया गया है। पहले किस तरीके से दिक्कतें आती थी और अब जब वैक्सीन फ्री की जाएगी तो कितना बड़ा समाधान होगा? सर्वाइकल कैंसर के पीछे मतलब मुहिम तो कई सालों से चल रही है। पब्लिक प्राइवेट हर तरीके से एक एजुकेशन का एनवायरनमेंट बना। कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर तो था कि बहुत सारे पेरेंट्स की को एजुकेशन नहीं थी कि बच्चों को देना है तो कब देना है। तो आज की तारीख में वो एजुकेशन तो आ गया है, लेकिन वो मोस्टली लोगों के आउट ऑफ रीच है, बिकॉज वो अवेलेबल नहीं है या वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अफोर्ड नहीं कर पाते। सर्वाइकल कैंसर क्योंकि एक बहुत डेडली कैंसर है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी पेरेंट्स की बनती है कि अपने बच्चों को सेफ रखें। फीमेल्स के लिए वो टीनेज में ही जो सबसे कॉमन एज ग्रुप है जिसमें हम वैक्सीन दे तो वो प्रोटेक्शन बढ़ जाता है। उस गैप को प्रोटेक्ट करने के लिए आई थिंक ये जो स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है कि वो फ्री फॉर ऑल वैक्सीन करेंगी। बहुत सारे जो बड़े फ्रैगमेंटेड तरीके से सप्लाई हो रहा था, बहुत महंगे रेट पे सप्लाई हो रहा था, वो जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जो एक फैक्टर था जिसकी वजह से हम ये इसकी कवरेज नहीं कर पा रहे थे, आई थिंक इस बड़े स्टेप के बाद वो हम कर पाएंगे जी। और तीसरा जो फैसला लिया गया है वो आयुष्मान भारत के कवरेज को लेकर गया है। जाहिर तौर पर चूंकि महिलाओं को देखकर लिया गया है कि आंगनबाड़ी से जितनी जुड़ी महिलाएं हैं या समाज के लिए जो काम कर रही हैं उनको इसके अंदर लाया गया है।
क्या आयुष्मान भारत से बहुत बड़ा फायदा दिख रहा है, और जिस तरीके से कवरेज बढ़ाई गई है तो क्या और फायदा हो? वैसे अभी तक का जितना भी हमने ट्रैक रिकॉर्ड देखा आयुष्मान भारत स्कीम का, खासकर जो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ हैं जहां पर हॉस्पिटल्स भी हैं और पेशेंट्स भी ट्रीटमेंट कराने के लिए तत्पर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रीजंस की वजह से वो ट्रीटमेंट नहीं ले पाते थे। अब हम किसी भी सिटी में जाते हैं तो जहाँ जहाँ भी आयुष्मान कार्ड एप्लीकेबल है, वहाँ के पेशेंट्स को जो प्रॉब्लम से वो सफ़र कर रहे थे सालों साल, आजकल वो ट्रीटमेंट टाइम पे ले रहे हैं। और वो जो पॉलिसी में 5 लाख रुपए का कवरेज है, पूरी फैमिली की हर तरीके की स्वास्थ्य रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रही है। और अब जो दायरा बढ़ा है, स्पेशली फीमेल्स को ध्यान रखते, महिलाओं को ध्यान रखते हुए, आशा वर्कर्स को, आंगनबाड़ी वर्कर्स को, जो कि हमारी सबसे बड़ी ग्राउंड फोर्स है। जितने भी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के हैं वो कहीं ना कहीं एक एंड में लास्ट माइल में जाके ये लेडीज़ ही हमारा कवर करती है, तो वो वैसे भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्क फोर्स है। और अगर कहीं ना कहीं हम उनको आयुष्मान स्कीम में कवर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ओवरऑल अपने हेल्थ सिस्टम को और प्राइमरी लेवल पे लास्ट माइल तक भी हम उसको सिक्योर कर पाते हैं। बिल्कुल। और ऐसे में अंतिम सवाल करूंगी कि एंटरिम बजट को आप किस तरीके से देखते हैं, खास करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो फैसले लिए गए हैं? बहुत ही पॉजिटिव स्टेप्स हैं, ना सिर्फ सर्वाइकल वैक्सीन के लिए, आयुष्मान कार्ड के लिए, कहीं ना कहीं जो अलग अलग तरीके के मैटरनल और चाइल्ड प्रोग्राम चल रहे थे उनको सबको गवर्नमेंट ने क्लब कर दिया है। और हमें इस बात से बहुत सेटिस्फेक्शन है कि कहीं ना कहीं प्राइवेट प्लेयर्स भी रोल प्ले कर पा रहे हैं। हॉस्पिटल्स जो बन रहे हैं जिसमें हम अपने पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलिस्ट भी कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये यूनिवर्सल प्रोग्राम जो इम्यूनाइजेशन का स्टार्ट किया है, क्योंकि हमारा पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट बहुत सारे बच्चे आते हैं